सभी को मेरा नमस्कार। आज है 3 जुलाई, तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले हम दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करें। दिवस से क्वेश्चन कई आने लगे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि वीडियो के अंत तक देखिए, तो वीडियो के अंत में हम आपको सरकार की एक योजना के बारे में बताएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई। तो आज है 3 जुलाई, आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। यानी कि 3 जुलाई के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा डेट, कौन सी डेट? 3 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आयरलैंड को। मतलब 2026 में, जुलाई 2026 में यूरोपीय, किसकी बात हो रही है? यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मतलब किस देश को नियुक्त किया गया? तो ये है आपका आयरलैंड। अच्छा, आयरलैंड से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपका संविधान बना था। तो संविधान से कई स्रोत देशों से लिए गए थे, अन्य स्रोत जैसे कि अमेरिका से कुछ चीज लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जर्मनी के संविधान से लिया गया। इस तरीके से आपको बताना है कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई। तो आयरलैंड के संविधान से हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ली गई है, जिसको आपको कमेंट्स में बताना। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं, यानी निम्न कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? मतलब आरबीआई का पूछ रहा है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? रविशंकर। किसे नियुक्त किया गया है? रविशंकर को नियुक्त किया गया है। अच्छा, आरबीआई से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन देखिए, कभी कभी ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि बैंक दे देगा, जैसे एसबीआई बैंक दे देगा, आरबीआई दे देगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे देगा, अन्य बैंक दे देगा, मैच दे देगा डेट। तो आपको बताना है कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट में आप लोग बताना है। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण है, हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही कौन सी नदी? मलप्रभा नदी। कौन सी नदी है? मलप्रभा नदी। मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? मतलब गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही, मतलब गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में मलप्रभा नदी किस राज्य में प्रभावित होती है? तो मलप्रभा नदी आपको पता होना चाहिए किस राज्य में प्रभावित होती है। कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में मलप्रभा नदी प्रभावित होती है, सूखने के कारण चर्चा में रही है। तो कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? सबसे पहले जैसे उसकी कैपिटल पता होनी, बेसिक क्वेश्चन है। सीएम पता होनी, गवर्नर पता होनी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें पता होना चाहिए। कर्नाटक किस किस के उत्पादन में शीर्ष राज्य है और परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण चीजें, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कर्नाटक राज्य। इसके उत्तर हुआ कर्नाटक, कैपिटल इसकी बेंगलुरु, सीएम है डी के शिव कुमार, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अब सीएम समझ लीजिए। अब लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 224। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कर्नाटक का, किस किस के उत्पादन में, जैसे मक्का, नारियल, कॉफी। ये तीन चीजें, मक्का, नारियल, कॉफी। ये चीज ट्रिक बता देते हैं। जैसे कि आप मूवी देखने आते, सिनेमा घर में देखने आते हैं, तो आपको पता, सिनेमा घर में आप सबसे पहले क्या मंगाते हैं? देखते हैं पॉपकॉर्न यानी मक्का, कहते हैं नारियल पानी पीना है, नारियल पानी, और कॉफी बहुत मन से पीते हैं। तो पता होना चाहिए, सिनेमा घर से ट्रिक से याद रखिएगा, मक्का, कॉफी और नारियल के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष है? कर्नाटक। और सबसे ज्यादा यहाँ क्या चीज? हाथी भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। अच्छा, कर्नाटक नारियल के उत्पादन शीर्ष राज्य है। तो नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं? आज क्लास का तीसरा क्वेश्चन हो गया कि नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं? कमेंट्स में आप लोग बताइए। कर्नाटक इसका उत्तर नहीं होगा। नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं? नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने मलेशिया का किसे उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो सोमनाथ बोसको। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने मलेशिया में भारत का किसे उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? उच्चायुक्त नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया गया? सोमनाथ घोष। सोमनाथ घोष मलेशिया के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिए, सोमनाथ घोष मलेशिया के नए उच्चायुक्त। नेक्स्ट है, हाल ही में 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्या? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में किया गया। नीदरलैंड कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी का यूरो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया, मतलब किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया, वो राज्य का नाम बताना है कि किस राज्य ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। तो ये बनाया आपका उत्तराखंड ने। अब देखिए उत्तराखंड ने बनाया, तो उत्तराखंड से आपको क्या पता है, इसकी कैपिटल क्या है, देहरादून। सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या है, हिमालय मोनाल। उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है हिमालय मोनाल, वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल का क्या चीज, राष्ट्रीय पक्षी है। नहीं राष्ट्रीय मतलब देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या, हिमालयन मोनाल। और राष्ट्रीय पक्षी कहाँ का, उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर क्या है, उत्तराखंड, कैपिटल देहरादून, राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल। लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की 70 है। अब वीडियो, अब है ये क्वेश्चन जो अगला आ रहा है वो है आपका एक बार खेल जगह से, जब किदम्बरी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता, रजत। इसमें यूएस ओपन 2026 में किदम्बरी किदम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। अब हमने कहा था कि वीडियो के अंत में एक सरकार की योजना के बारे में बताएंगे, तो हमने योजना लिखना शुरू कर दी है। सबसे पहले ये प्रधानमंत्री यानी कि पीएम जन धन योजना कब शुरू की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। कई बार पूछता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई। कहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई, 28 अगस्त 2014। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। और किसके द्वारा की गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो याद रखिएगा, जन धन योजना 28 अगस्त 2014। तो आपकी करंट अफेयर के साथ एक डेली डेली योजना तैयार हो रही है। तो वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसका वीडियो समाप्त कर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।